आ जाओ शरण में संतों की रहमत जो सदा बरसाते हैं, रहमत जो सदा बरसाते हैं। वेद के सहारा वचनों का भव सागर पार लगाते हैं, भव सागर पार लगाते हैं। के सहारा वचनों का भव सागर पार कराते हैं, भव सागर पार कराते हैं। आ जाओ शरण में संतों की रहमत जो सदा बरसाते हैं, रहमत जो सदा बरसाते हैं। नहीं अपनी उनको चाह कोई परहित ही उनको प्यारा है। नहीं अपनी उनको चाह कोई परहित ही उनको प्यारा है। जीवों को दुखी ना देख सके संतों का पंथ ही न्यारा है। जीवों को दुखी ना देख सके संतों का पंथ ही न्यारा है। कोई पर उपकारी ना उन जैसा सदा हित की बात बताते हैं, सदा हित की बात बताते हैं। कोई पर उपकारी ना उन जैसा सदा हित की बात बताते हैं, सदा हित की बात बताते हैं। आ जाओ शरण में संतों की रहमत जो सदा बरसाते हैं, रहमत जो सदा बरसाते हैं। संत बड़े दयालु रूप दुष्कर्मों से वो बचाते हैं। संत बड़े दयालु रूप दुष्ट कर्मों से वो बचाते हैं। प्रेम भक्ति के भंडारी वो प्रेम सदाई लुटाते हैं। प्रेम भक्ति के भंडारी वो प्रेम सदा ही लुटाते हैं। माखन से कोमल दिल उनका पर दुख में पिघल वो जाते हैं।
पिघल हो जाते हैं। माखन से कोमल दिल उनका, पर दुख में पिघल हो जाते हैं, पर दुख में पिघल हो जाते हैं। आ जाओ शरण में संतों की, रहमत जो सदा बरसाते हैं, रहमत जो सदा बरसाते हैं। है अजब ही महिमा संतों की, नहीं वेद भी उनको जान सके। है अजब ही महिमा संतों की, नहीं वेद भी उनको जान सके। फिर कौन भला इन आँखों से उन संतों की पहचान करे। फिर कौन भला इन आँखों से उन संतों की पहचान करे। जीवों पे करम फरमा करके खुद अपनी पहचान कराते हैं, खुद अपनी पहचान कराते हैं। जीवों पे करम फरमा करके खुद अपनी पहचान कराते हैं, खुद अपनी पहचान कराते हैं। आ जाओ शरण में संतों की, रहमत जो सदा बरसाते हैं, रहमत जो सदा बरसाते हैं। बिरला कोई जीव जगत में है, जिन संतों से प्रीत लगाई है। बिरला कोई जीव जगत में है, जिन संतों से प्रीत लगाई है। उनके चरणों की रेणु सदा अपने मस्तक पे लगाई है। उनके चरणों की रेणु सदा अपने मस्तक पे लगाई है। जो करते हैं सेवा उनकी, वो भाग्यवान कहलाते हैं, वो भाग्यवान कहलाते हैं। आ जाओ शरण में बरसाते हैं, रहमत
सदा बरसाते। संतों के दर पे करे सजदा, सोई किस्मत होने की जागी है। संतों के दर पे करें सजदा, सोई किस्मत होने की जागी है। उन्हें भक्ति की सच्ची दात मिले, वो दास बड़े बड़े भागी है। उन्हें भक्ति की सच्ची दात मिले, वो दास बड़े बड़े भागी है। जो कोई दामन पकड़े, मंजिल पे उसे पहुंचाते हैं। मंजिल पे उसे पहुंचाते हैं। आ जाओ शरण में संतों की रहमत जो सदा बरसाते हैं। रहमत जो सदा बरसाते हैं। देख देख के सारा बचनों का भव सागर पार कराते हैं। भव सागर पार लगाते हैं। वचन के सहारे से ही संत जो है हम लोगों पर कृपा करके हमें भव सागर से पार लगा। भव सागर क्या है? यही तो है भाव का राज्य। और भाव में क्या है? कर्म होते रहते हैं। हम सब प्रारब्ध हमारे हैं, जो नहीं हम कर्म भुगत पाए वो नए शरीर में मिलने लगते हैं। नया शरीर मिलता है, वहां भुगतते हैं। अच्छे यार सिलसिला चलता ही रहता है, लेकिन संतों की शरण में आने के बाद सिलसिला ही खत्म हो जाता है। लेन देन वाला सिलसिला ही खत्म हो जाता है। बोले राज्य ही दूसरा शुरू हो जाता है उनकी कृपा के माध्यम से। उनकी कृपा मिलती है वचन। बोले धर्म करना, बस अपना धर्म करो, अपना रोल करो, बस इतने में इतना है। सिर्फ अपना हमको रोल बहुत अच्छा करना है। हम अपने रोल में रात दिन दूसरा देखते रहते हैं। उसने ऐसा किया, हमें तो समझ नहीं रहा है हमारे लिए, तो हम अपने रोल में ही नहीं फिट है। बोले कर्म बहुत कर रहा है, बैल की तरह से रगड़ रहा है। ऐसा नहीं कि कर्म नहीं करना, सब कर रहा है पूरे। लेकिन क्या है? अमर्यादित, मर्यादित नहीं। और इसीलिए दुख भी होता है और तकलीफ भी होती है कि हम तो मर गए कर करके, अभी तक किसी को समझ में नहीं है। क्योंकि मर्यादा बिल्कुल नहीं होती है। मर्यादा बिल्कुल अलग चीज होती है। मर्यादा में पिसे बिना ज्ञान ना आपको ना आपको। मर्यादा में पिसना ही, बोले बहुत छोटे छोटे अनुशासन चाहिए होते हैं। बहुत छोटे छोटे शासन अपने मन पर हम करते हैं, बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे बहुत नन्हे नन्हे। वर्तमान में ही गुरु के विचार से जो हम अपने मन को शासित करने लगते हैं, उस पर शासन करने लगते हैं, वही हमारे काम आता है भव सागर को पार लगाने। क्यों?
कहानियां बहुत सारी हैं, जीवन के स्वयं के अनुभव भी हैं कि भाग्य में तो कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। प्रारब्ध ऐसे, कर्म से ही प्रारब्ध से संचित बच गए, जिनके लेन देन बाकी, लेकिन भोगना भी सब था। लेकिन गुरु जी की शरण में आने के बाद जब तक मानी नहीं तब तक भी काम नहीं बना। जब तक उन्हें भगवान तो मान लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उनके विचार को नहीं अपनाया, उनके हिसाब से अपने स्वभाव को चेंज नहीं किया, तब तक काम नहीं। स्वभाव को उनके भाव में जब तक नहीं लाए, उनकी कैसी चाहत है, अपने स्वभाव से जब तक सब कुछ करते रहे तब तक उन्होंने सच्ची शरण उनकी मिली नहीं। और कर्म भोग जैसे कहते हैं, बस सहारा मिलता रहता है गुरु जी का, लेकिन अंदर में चमत्कार हो जाए या प्रारब्ध भी पीछे रह जाते हैं, वो कृपा हो जाए, ये नहीं हो पाता। लेकिन जब शरण में आए, उनके आ तो बहुत पहले गए, लेकिन जब विचार अपनाए, उनके वचन अपनाने लगे, तो भैया मामला ही पलट गया। बस सेवा क्या है? सच्ची सेवा तो यही है कि उनके वचन मानना, और कोई सेवा नहीं है। सबसे बड़ी सेवा ये है, और उस सेवा के अंतर्गत सब आ जाता है, अदब कायदा कानून सब आ जाएगा, कुछ भी आपको पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि गुरु जी तो करते ही वैसा है जो हमारे हित का होता है। लेकिन क्या करें, मन हमारा आपका बड़ा बहुत बुद्धि चलाते हैं तो, क्योंकि देह भाव में ही है ना, तो बुद्धि बहुत चलाते हैं। और जब तक पुरुषार्थ हमारा हारता नहीं है तब तक हम भी छोड़ते नहीं है, पुरुषार्थ करते रहते हैं, मनमानी करते रहते हैं। तो मनमानी से नहीं, प्रारब्ध से, बोले भक्त होने से काम बन जाता। एक है ना संत की, भक्त की कहानी भी तो यही थी कि तो भक्त बहुत था भगवान का, बहुत सेवा एवा करता था, लेकिन बच्चे नहीं थे उसके। आस थी, लेकिन भक्ति में रहता था कि जो दे रहा है भगवान वो सही है। एक दिन क्या हुआ, नारद जी से मुलाकात हुई भक्त की, तो उसने कहा आप तो भगवान से रोज मिलते रहते हैं, बस एक बात हमारी पूछ लीजिएगा भगवान से, हमारे अंदर में है तो उसकी तरफ से भी दिमाग हट जाए, क्योंकि चाहत है कि क्या हमारे को बच्चे होंगे कभी। नारद जी ने कहा ठीक है, मैं तो रोज ही मिलता रहता हूँ, भगवान से पूछ लूंगा जाके। तो नारद जी ने जाके पूछा भगवान से। भगवान ने कहा उसको इस जन्म में क्या, उसको 7 जन्म बच्चे का योग नहीं, उसके बच्चे नहीं, 7 जन्म। लौट कर जब नारद जी फिर मिले उस भक्त से, उन्होंने बता दिया भगवान ने ऐसा ऐसा बोला। वो बड़ा मगन हो गया, चलो जब होने ही नहीं है तो आस भी छोड़ के आराम से भक्ति करो, भजन करो। उसने आस छोड़ दी, और ये नहीं कि भजन छोड़ दिया, अरे हम तो भगवान को इतना मानते हैं फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब नहीं। उसने तुरंत जो है, मानते तो हैं लेकिन कहाँ मानते। मानने का तो अर्थ ही यही है, भक्ति का तो अर्थ ही यही है कि उसके विचार को, उसके विचार ही तो है। ये संसार खेल है, यहाँ अपना रोल बस अच्छा करो, दूसरा क्या हमको उस रोल के मुताबिक दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो हम अपना धर्म करो, अपनी मर्यादा करो। ज्ञान तो यही है, यही भक्ति है। तो भक्ति तो यही है। तो वो भक्त था भगवान का, उसने आराम से बिल्कुल निश्चिंत होकर और भक्ति करने लगा, भजन करने लगा। कुछ दिन बाद क्या हुआ, उसके दरवाजे पे कोई एक संत आया,
बहुत रात में आया होगा, बहुत रात में। वो दोनों मियाँ बीवी खाना खाने ही जा रहे थे, उसी समय आया। तो संत आया तो इन लोगों ने अपना जल्दी से खाना आना छोड़ दिया, सोचा पहले आओ भगत कर ले, तो और चीजें दी, चाय दी, मीठा दिया, पानी दिया, सब दिया। उसके बाद संत कहता है बहुत भूख लगी है, खाना ही को दे दो, कुछ खाना हो तो दे दो। दोनों मियाँ बीवी थे, अपने लिए बनाया हुआ था, 2-2 रोटी, 2-3 रोटियां, 5 रोटियां बनी। तो दोनों ने खिलाना शुरू किया, खिलाया, 1 रोटी खाई, 2 रोटी खाई, 3 रोटी खाई, 5, चौथी, 5वीं सब खा ली। खाने के बाद कहते हैं बहुत प्राप्ति हो गई, बड़ा आशीर्वाद दिया, फिर सो गए। आसन आसन दे दिया, सोने का स्थान बता दिया, सो सा गए। रात तो हो ही रही थी, ये लोग भी भूखे, भगवान का शुक्राना करते हुए चलो, संत का प्राप्त हुआ, भूखा नहीं रहा वो हमारे दरवाजे पर, और तुम्हें बनाना भी नहीं पड़ा, और उनको क्या, चलो हम लोग पानी पी के सो जाते हैं, कुछ और खा पी के चलो सो गए। सुबह उठे तो संत कहते हैं रात तो देर हो गई थी, मैं समझा बच्चे अच्छे नहीं होंगे, लेकिन सुबह भी बच्चों की चहक नहीं मिल रही है, कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि महाराज बच्चे नहीं। बोले बच्चे नहीं है? बोले हाँ नहीं है, भगवान की मर्जी। बोले कल तुमने मुझे 5 रोटी खिला के तृप्त किया था, भगवान तुम्हें 5 बच्चे। तो भक्त था तो उसने ये नहीं कहा आप क्या देंगे, आप तो ये कह रहे हैं अरे भगवान से मैं पहले ही जान चुका हूँ कि मेरे बच्चे नहीं होंगे। ऐसा अहंकार से उसने कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ संत की बात को सुन के उनके आशीर्वाद को ग्रहण कर लिया, सर झुका के, जो मर्जी। जबकि जानता था कि भगवान ने कह दिया है कि तुम्हारे बच्चे 5 जन्म में नहीं होंगे, 1 जन्म की तो बात ही छोड़ दो। और ये संत 1 जन्म में 5 बच्चे की बात कर रहे हैं। बुद्धि वाला जो है तुरंत ऑब्जेक्ट कर सकता है, हमें तो भगवान ने ऐसा बोला है। लेकिन जो बुद्धि वाला बुद्धि में न रहेगा, वो कृपा को लेना सीखेगा, उसको आता है कैसे कृपा ली जाती है भगवान की, कैसे आशीर्वाद बटोरे जाते हैं। तो उसने क्या किया, तुरंत जो है पानी पे संयम तो था, भक्त था, इसलिए चुपचाप, दिमाग में जरूर आया लेकिन उसको वाणी तक आने नहीं दी, और चले गए वो। भगवान कृपा से उनके 5 बच्चे हो गए। कई सालों बाद फिर नारद जी देखे बच्चे से वो खेल खेल रहा है, बड़ा खुश है। तो बोले ये वो समझे नारद जी के अड़ोस पड़ोस के होंगे बच्चे। तो बोले महाराज बड़ा खेल रहे हो, क्या बात है? बोले किसके हैं? बोले बस आप ही के हैं। आप ही के? तो बोले क्या मतलब? बोले एक संत आए थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया, उनकी कृपा से ये बच्चे। नारद जी को बड़े तकलीफ हुई, वो गए भगवान के पास, बोले आप भी झूठे बने और ये भी झूठा बनाया, क्यों क्यों ऐसा किया आपने? नारद जी भगवान बोले नारद से, नारद विधि का विधान तो यही था कि उसके 5 जन्म में भी बच्चे नहीं होते, लेकिन मुझे संसार भक्तों के माध्यम से ही जानता है, इसलिए भक्त की निकली वाणी को मैं काटता नहीं, उसके भक्त के वचन की मैं लाज रखता जरूर। उस भक्त ने वचन दिया था, इसलिए मुझे अपना सारे नियम कायदे कानून अपना विधान विधान मैंने चेंज करना, मुझे चेंज करना पड़ा। तो भक्तों की महिमा इतनी है
लेकिन हम तो ईगो में अपने को ही भक्त मान बैठे। और क्या भक्ति कर रहे हैं ईश्वर जाने, कैसी कर रहे हैं ईश्वर जाने। नहीं तो भक्तों की महिमा तो ये उनके, क्योंकि भक्त अपनी वाणी को गुरु के विचार से संयमित करता है। भक्त अपनी आंख को गुरु के विचार से कंट्रोल में रखता है, कान को कंट्रोल में करता है, हाथ पांव सब कंट्रोल में गुरु के विचार से वो खोलता बंद करता है। भक्त उसी को कहते हैं। तो मालूम है क्या होता है, आंख में ताकत आ जाती है, वाणी में इतनी ताकत आ जाती है, जो बोल दे वो जरूर होगा। लेकिन हम लोग का वाणी में ताकत हमारे आ जाए, कहाँ से आ जाएगी। हम तो जितना चाहते हैं, बेसाखता जो ऐसा चाहते हैं वैसे बोलते हैं। हमने इस धन का उपयोग कहाँ करना सीखा है। गुरु मिलने के बाद भी हम इसका दुरुपयोग करते रहते हैं। तो बताओ, खर्च इतना करते हैं कि कहाँ से इसमें शक्ति आ जाए। तो बोले शक्ति है, ये सब धन है, इनका दुरुपयोग जब हो रहा है तो कहाँ से शक्ति मिले, कहाँ से ये धन हमारे काम आए। लेकिन ये धन फिर बोले, फिर जब कभी शक्ति भी आ जाती है तप अप करके, तो इसके बाद एक कहानी और है। तप अप करके भगवान को रिझा लिया किसी ने, भक्त ने बहुत ज्यादा। उसके बाद क्या हुआ कि भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान से ने कहा, मांगो भाई, क्या मांगते हो। तो भगवान से बोला, भगवान मेरे को ये गरीबी है, बहुत ऐसा है, बहुत सब चीजें मांगी उसने भगवान से। मुझे ये दे दीजिए, मुझे घर दे दीजिए, मुझे पैसा दे दीजिए, मुझे वो दे दीजिए, बंगला दे दीजिए, कार दे दीजिए, पता नहीं क्या क्या उसने मांगा भगवान से, सब कुछ मांगा। भगवान ने कहा तथास्तु, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को तुमसे दुगना मिला। अरे सारा भगवान का तपस्या जो है ना खत्म हो गई। जलन सामने आ गई। अरे ये क्या हुआ, हमने इतनी तपस्या करी थी, क्या पड़ोसी को दुगना देने के लिए करी थी। भगवान ने मुझे तो एक दिया और पड़ोसी को बिना तपस्या के दो दो दे दिए। ये हमारी ईर्ष्या, ये उसकी ईर्ष्या थी कि जल पुड़ के उसी पड़ोसी के लिए, उसी के लिए सोचने लगा। रहे हम तो तपस्या कर करके मर गए, तब एक मिल रहा है, भगवान ने तुरंत उसको दो दो दे दिए। अब तो वरदान मिल चुका था, उसके दो दो होने थे। जलन की पराकाष्ठा क्या क्या होती है, ये इस कहानी से पता चलता है। और हम सब का स्वरूप मन का ऐसा ही है। कोई का मन का स्वरूप अलग है, किसी का मेरा अच्छा है तेरा खराब है, ऐसा नहीं। जैसा मेरा वैसा ही तेरा, सबका एकता है। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने जो है वो करा, भैया उसको घर हुआ, बढ़िया बंगला हुआ, कार हुई, जमीन हुई, खेती हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन उसके पड़ोसी का दुगना होता गया सब कुछ। अब उसे जलन के मारे बड़ी आपत्ति, ये क्या हुआ। तो जलन की पराकाष्ठा ऐसी हो गई कि उसने सोचा कि अगर मैं अपनी एक आंख फोड़ लूं तो एक आंख से तो काम चल जाएगा, पड़ोसी की दोनों आंख फूटेंगी। कोई भगवान ने कहा है ऐसा कि जो तुमको मिलेगा तुम्हारे पड़ोसी को दुगना मिलेगा। तो अपनी एक आंख फोड़ने के बाद वो गया पड़ोसी के घर देखना, तो वो तो बैठा हुआ आराम से जो है ना अपना काम कर रहा था, अपना उसकी आंख फूटी थी ना कुछ हुआ था। अब वो फिर भगवान के पास गया, बड़ा जैसे कहते नहीं, बड़ी व्याकुलता से, प्यास से प्रश्न कर लेकर गया। तो भगवान फिर प्रकट हो गया, क्योंकि प्यास थी, व्याकुलता थी ईश्वर से जवाब पाने की। ईश्वर तो प्रकट हो गया फिर, क्योंकि भगवान तो भाव का है। तो फिर प्रकट हो गए भगवान। बोले क्या बात है, बोले आपने कहा था मुझे एक मिलेगा तो पड़ोसी को दो मिलेगा, लेकिन मेरी एक आंख फूटी तो उसकी दूसरी आंख क्यों नहीं फूटी, दो आंखें क्यों नहीं फूटी, ऐसा क्यों हुआ।
बोले हमने जितनी अच्छी चीजें थी उनके लिए कहा था कि वो दो दो मिलेंगे, जो संसार की माया है, जो तुमने चाहिए थी, लेकिन तुम शरीर मेरा दिया हुआ और तुमने उसकी बेकदरी करी, जलन के मारे अपनी एक आंख को उड़ा दी, और तो मैं उसकी दो क्यों कहूं? वो तो नहीं जल रहा है तुमसे, जल तो तुम रहे हो, वो तो नहीं जल रहा है। तो मैंने ये थोड़ा ना कहा था, शरीर इतना कीमती है जिसका हम दुरुपयोग करते हैं सिर्फ अपनी मन मर्जी के कारण, लंपट बने हुए हैं, आसक्त हो गए हैं शरीर में। हम भक्त हैं, अपने आप को हम भक्त बोलते हैं। हम हर अपनी जो भी हमारी आदतें हैं उनके हम गुलाम हो गए, उनके बिना हम जी नहीं सकते, और हम कहते हैं हम भक्त हैं। तो 4 दिन अगर हमें उल्टा सीधा मिले तो हमें तकलीफें शुरू हो जाती है। कहाँ हमारी आदत है कि ईंट पे भी हम सो जाएं, बिना तकिया के भी सो जाएं, कड़े में भी सो जाएं। कारण उसका क्या है कि हमने शरीर को इतना गधा बना दिया अपने कि उसे तकलीफ होती है, उसे नींद ही नहीं आती है, चुभता है। गुरु जी ने हम लोगों के इसी स्वभाव को रोका, अपने हिसाब से दे लेके, अपने हिसाब से सुला के, अपने हिसाब से उठा के, अपने हिसाब से दिखा के, अपने हिसाब से करा के, तब मेरी और आपकी आदत डाल दी गुरु जी ने। कल हम सोच रहे थे, इतना गुरु जी का साथ करने के बाद भी, साथ तो बहुत किया है, बहुतों ने बहुत साथ किया है गुरु जी का, लेकिन आज भी वो छोटा सा, एक छोटी सी बात गुरु जी की मान पाना कितना कठिन है कि सत्संग के समय कुछ ना करो, आगे पीछे करो। और अगर अभी जूम पे सत्संग हो रहा है, यहाँ कैमरे खुले रहते हैं और हम काम भी करते रहते हैं, नहाते धोते भी रहते हैं, गुरु जी को कहाँ हमने जाना है? क्या हम कहते हैं हमने गुरु जी को जाना है? कौन सा मैनर्स है हमारे पास सत्संग का? एक छोटी सी बात ही तो हम चाहे कितना साथ करें गुरु जी का, लेकिन एक छोटी सी बात तो हम मान नहीं पाते हैं गुरु जी की, उस पर तो हम चल नहीं पाते हैं। थोड़ी देर तो हम अपने शरीर को संयमित कर नहीं पाते हैं, या तकलीफ है तो कम से कम अदब हो कि कैमरा ही बंद हो। बेअदबी कितनी, गुरु जी के सामने हम लोग शीशा भी नहीं देख पाते थे, देखने में, मंजन करने में हम लोगों को उलझन होती कि गुरु जी सामने हो, हम लोग खाएं, चिंगम नहीं चबा सकते थे, इतना गंदा लगता था। अब मुंह चलाना गुरु जी के सामने बेअदबी लगती थी। बाल बहाना बेअदबी लगती थी, उनके सामने कुछ भी करना अपना सब बेअदबी लगती थी। अभी क्या है, क्योंकि ज़ूम पे सत्संग हो रहा है इसलिए मन मर्जी से सब अपना अपना काम करते। अरे काम करना है वो करना है, ठीक है, बंद कर दो ना, कान से सुनो, वीडियो भी ऑफ कर दो, ऑडियो भी ऑफ कर दो, म्यूट कर दो, करो। लेकिन वो भी नहीं है, वो अनुशासन भी नहीं है। कैसे मिले? बहुत छोटा छोटा संयम नियम करना है। 4 बैठे हैं, एक को कोई चीज देंगे क्योंकि हम बड़े गुरु वाले हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 के लिए हम सोचेंगे ही नहीं, अदब ही नहीं है कि 4 को पानी पिलाना है। बहुत छोटी छोटी है, बड़ी छोटी छोटी गुस्ताखियां।
हमने तो गुरु जी के कारण ही जो गुण ग्राहक दृष्टि है अपनी देवरानी से सीखा। हम नहीं करते, हमने पैर छू लिए अपनी माँ के ये पहले ही, तो अब कोई आया है तो जो है ना 4 बैठे हैं तो हमने सिर्फ उन्हीं के पैर छुए, जो 4 आए हैं उनके नहीं छुए। लेकिन जब हमारी देवरानी को देखा हमने तो वो सबके पैर छूती थी बैठे हुए के, चाहे उसने छू लिया हो। तो मुझे सीख मिली कि अरे देखो ये सही है, ये अदब करती है। तो नन्हे नन्हे बातें गुरु जी ने ही तो ये आदत डाली कि किसी में गुण देखो, नहीं तो अवगुण ही देख देख के अवगुण के ही बटोर लेते थे, ग्राहक बन जाते थे और कुछ करते ही नहीं थे। और उसी अवगुण में मैं से अपने आप को बड़ा ज्ञानी, बड़ा कर्म योगी, बड़ा प्रेमी और बड़ा मर्यादा करने वाला, जाने क्या क्या मानते रहते थे। ये सब अहंकार से ही तो होता था। लेकिन गुरु न मिला होता तो ये सब चलता ही रहता और जीवन पर्यंत चलता। जब तक जीवन होता तब तक तो ये सारी समझदारी तो गुरु जी से ही मिली कि कैसे नन्हे नन्हे अदब करना सीखे, कैसे अहो भाव में रहें। हर समय गुरु ही दिमाग में रहेगा तो कभी गलती नहीं होती। नन्हे नन्हे बातों में कभी भी अगर गुरु ना होगा कुछ हम हो जाते हैं, बस वहीं पे जो है ना गड़बड़। जहाँ गुरु ध्यान में हो वहाँ एक बार क्या हुआ कि प्रभात आई थी, हम थे और गुरु जी। प्रभात आई ये बख्शी के तालाब में एक हौदिया बनी थी, उसमें पानी भरता था हत्ते के नल से। तो हत्ते के नल से भर रही थी, बख्शी तालाब में नहीं, वो शक्ति नगर में। तो मकान बन रहा था, बनने से पहले मतलब खेती बाड़ी हो जो कुछ दिन चली थी उसमें, तो भर रही थी। तो कौन बना हुआ था, गुरुजी उधर खड़े थे, प्रभाता इधर थी, हम इधर थे। तो वो गुरुजी को देखे जा रही थी, हत्ते का नल चलाती जा रही थी। हमने देखा उनकी बाल्टी भर गई थी, तो हमने उन्हें देखा गुरुजी को देख रही है, तो चुगलबाजी में हमने कहा अरे प्रभाताई इतनी भी भगवान के ध्यान में न डूबिए कि पता ही नहीं चल रहा है क्या कर्म कर रही, मतलब बाल्टी भर गई है। भैया इतना मेरा बोलना कि उधर से गुरुजी ने मिल रहा, ए गुड़िया उल्टी बात मत बोलना कभी, भगवान को सही कर रही है। पहले तो ये गुरुजी ने कहा, फिर बोले सही कर रही है, पानी भर रहा है वहां पे इसलिए चला रही है बाल्टी रख। फिर बोले उल्टी बात जिंदगी में कभी ना आइंदा बोलना कि भगवान के ध्यान में गलत कर्म कभी नहीं। ध्यान भगवान का होगा तो हमेशा सही कर्म होगा, ध्यान ही भगवान में नहीं होता है तब गलत कर्म होता है या भूल चूक होती है। हम कहते हैं हमारा तो भगवान में पूरा ध्यान, ध्यान नहीं, भगवान से हट जाता है, खिसक जाता है। कहते हैं बाहर की भक्ति करते हैं, अंदरूनी भक्ति खिसक जाती है। तो उस दिन सबक मिला कि अब किसी से ये नहीं कहेंगे कि भगवान के ध्यान में डूबी हुई हो तो पागल। कोई भी पागल नहीं होता है भगवान के ध्यान में। जिसको गुरु नहीं मिला है वो भले हो जाए, लेकिन जिसको गुरु मिला है वो पागल नहीं, क्योंकि गुरु अगर बेहोश करता है तो होश में भी वही लाता है, किसी भी घटनाक्रम के माध्यम से। होश में आते हैं तो हम दोष नहीं देते हैं कि ये घटनाक्रम आ गई, हाय क्यों आ गया, गलत क्यों हुआ, सही क्यों हुआ, या व्यक्ति ने कर दिया, ऐसा नहीं। होश ने तो हमको बेहोशी से होश में लाने के लिए घटनाक्रम घटा। होश में आके क्योंकि गुरुजी ने काम करवाना है इसलिए होश में लाए। तो हम लोग नाम रूप को दोषी नहीं मानते हैं, भक्त कभी नहीं नाम रूप को दोषी मानते हैं कि इसने किया उसने किया। वो जानते हैं सब मेरे भले के लिए। इस समय देखो हम डूबे पड़े थे, जरूरी था ये काम करना, इसलिए भगवान ने होश दे दिया। वो किसी व्यक्ति को दोष नहीं देते, तुमने ऐसा क्यों कर दिया, तुमने उठा दिया, तुमने हमारा ध्यान भंग कर दिया, तुमने कभी दोष नहीं देंगे। अब
यहाँ पे भी तुरंत ये बात करते करते गुरु जी याद आ गए। गुरु जी कहते, काम करते हुए भी अक्सर बोलते, या कोई छेड़ दे, उन्हें डिस्टर्ब कर दे सत्संग करते करते, तो भी कहते थे। तो कारण, क्योंकि गुरु अकर्ता है, वो ज्ञान भी देता है तो हमारे भावानुसार। वो पता नहीं कहाँ से बोलता है, कहाँ से करता है, तो उसको सामने वो हमसे उल्टी बात जब बोलता है तो हम उसमें उसकी बात मान के अपने को बैक करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आप भी ध्यान में कहाँ हैं, कि ध्यान में तो गलती होती नहीं, आप ध्यान में नहीं। हम गुरु जी से कभी नहीं कहेंगे ये बात। हम अपने लिए जो गुरु जी हमारे साथ कर रहे हैं उसमें हम गुरु के भाव रखकर सही मान के उनको हम अपने को संभालेंगे, ये है ज्ञान। लेकिन अगर हम उनसे कहने लगे तब तो हम नाम रूप करके उन्हें देख रहे हैं, हम जानते कहाँ हैं उन्हें। उनकी शख्सियत को हम नहीं जानते, बातें करते हैं हम, क्यों जानते हैं। और नहीं बोल पाते हैं डर भय के कारण, तो अंदर अंदर सोचते हैं ये भी तो कर रहे हैं, हमसे कहते हैं खुद अब इस समय ये कर रहे हैं तो कुछ नहीं, इनका ध्यान भी तो मेरे कारण कैसे भंग हो सकता है, कि इनका ही ध्यान नहीं होगा भगवान में, इसलिए इनका भंग हुआ। सरल गुरु भक्ति सरल नहीं, क्योंकि उसी में मर्यादा, यानी मर के याद करना पड़ता है, वो इसी को कहते हैं मर्यादा। आप अपनी खुदी में जब मरते हैं तभी उनको याद करते हैं और उनके विचार से चलते हैं। तो हर पल की तो मौत है, क्योंकि हर पल एक दूसरा सामने आ जाता है, हर पल कोई विचार आ जाता है, कभी दूसरा सामने आ जाता है, कभी कोई घटनाक्रम ऐसी घटती है जहाँ लगने लगता है कि इसने किया उसने किया। लेकिन फिर भक्त क्या होता है, भक्त हमेशा अपने को पीछे करके भक्ति में आ जाता है। वो कहता है नहीं, जो मेरे साथ हो रहा है सब भगवान करते हैं, भगवान की मर्जी से हो रहा है, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा है, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना तो कोई पत्ता भी नहीं होता है, उसकी गति हो जानी। लेकिन मेरे लिए तो भला ही। भक्त हमेशा इसी विचार में रहता है और हम लोगों को इसी विचार में रहना है। उसकी हर हरकत के माध्यम से अपने अंदर जाना, उसमें उसको नहीं खोजना है, स्वयं को खोजना। लेकिन शीशा सामने है, सत्संग रूपी, उसमें अपने अंदर जाना कि हमारी गति क्या है, आज भी हमारी गति क्या है। मति नहीं है सही, इसीलिए तो गति सही थी। मति को सही करना हम सब जैसा